हेलो दोस्तों, राखी फैक्ट्स चैनल पे आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए अहिल्याबाई के जीवन परिचय लेकर आई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अहिल्याबाई ने किन परिस्थितियों का सामना करके अपने राज्य की रक्षा की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के बारे में। अहिल्याबाई होलकर इंदौर घराने की महारानी थी। अहिल्याबाई होलकर अपने देश की सेवा, सादगी एवं मातृभूमि के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई। अहिल्याबाई एक स्त्री होने के कारण भी उन्होंने न केवल नारी जाति के विकास के लिए कार्य किए, बल्कि समस्त पीड़ित मानवों के लिए कार्य किया। अहिल्याबाई होलकर की इस कार्यप्रणाली को देखकर वहाँ के लोग अहिल्याबाई होलकर को अपना भगवान मानते थे। अहिल्याबाई होलकर ने पीड़ित लोगों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। अहिल्याबाई होलकर एक उज्जवल चरित्र वाली पतिव्रता स्त्री, उदय विचार वाली महिला और ममतामयी माँ के रूप में साबित हुई। उनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के चौड़ी नामक गांव जामखेड़, अहमदनगर में हुआ था। वह एक सामान्य से किसान की पुत्री थी। उनके पिता मानकोजी शिंदे के एक सामान्य किसान थे। सादगी और घनिष्ठता के साथ जीवन व्यतीत करने वाले मानकोजी की अहिल्याबाई एकमात्र इकलौती पुत्री थी। अहिल्याबाई बचपन के समय में सीधी सीधी और सरल ग्रामीण कन्या थी। अहिल्याबाई होलकर भगवान में विश्वास रखने वाली औरत थी। वह प्रतिदिन शिव जी के मंदिर पूजन करने के लिए जाती थी। ये बताते हैं कि सामान्य औरत से इनके महारानी बनने तक का सफ़र। इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर का वहाँ आना जाना लगा रहता था। एक बार मल्हार राव होलकर पुणे जा रहे थे। वह विश्राम करने के लिए पादरी गांव के एक शिव मंदिर पर विश्राम करने के लिए रुके। उसी मंदिर पर अहिल्याबाई होलकर प्रतिदिन पूजन करने आती थी। मल्हार राव ने उनको अपनी पुत्रवधू बनाने का निश्चय किया। उन्हें अहिल्याबाई होलकर के पिताजी से निवेदन किया। उनके पिता ने पुत्री के विवाह प्रस्ताव को सुनकर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने हाँ कर दिया। बाद अहिल्याबाई होलकर का विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर के साथ हो गया। इस विवाह के संपन्न होने के बाद अहिल्याबाई अब एक ग्रामीण कन्या से इंदौर राज्य की महारानी बन गई। अहिल्याबाई होलकर राजमहल पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने पुराने जीवन और सादगी को, सरलता को नहीं त्यागा। वह बहुत ही अच्छे विचारों वाली महिला थी। उन्होंने अपने पति, सास, ससुर और अपने बड़ों की सेवा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। उनकी इस निष्ठा और ईमानदारी को देखकर मल्हार राव होलकर ने उनको शिक्षित बनाने के लिए उनके शिक्षा का प्रबंध अपने घर पर ही कर दिया। बाई अब शिक्षित अहिल्याबाई होलकर हो गई थी। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद मल्हार राव होलकर के द्वारा राजकीय शिक्षा भी प्रदान किया। मल्हार राव होलकर अपने पुत्र की अपेक्षा अपनी पुत्रवधू पर अत्यधिक भरोसा करते थे। उस बाद अहिल्याबाई ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। अहिल्याबाई होलकर के पुत्र का नामकरण मल्हार राव होलकर के द्वारा किया गया। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के पुत्र का नाम मालीराव तथा उनकी पुत्री का नाम मुक्ताबाई रखा। मराठा साम्राज्य के शासक अन्य राजाओं से चौथा वसूल करते थे, किंतु भरतपुर के लोगों ने चौथा देने से मना कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर के मल्हार राव ने अपने पुत्र खंडेराव होलकर के साथ भरतपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। मल्हार राव होलकर ने इस युद्ध में विजय तो प्राप्त कर ली, परंतु उनके पुत्र खंडेराव होलकर की मृत्यु हो गई। खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई होलकर लगभग 29 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई। उनकी मृत्यु के बाद वह खुद को समाप्त करना चाहती थी, परंतु उनके ससुर ने उन्हें ऐसा करने से रोका। अहिल्याबाई होलकर को व्यस्त रखने के लिए मल्हार राव होलकर ने सारा राजपाट अहिल्याबाई होलकर को सौंप दिया, परंतु अहिल्याबाई होलकर ने अपने 17 वर्षीय पुत्र मल्हार राव को सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं उनकी संरक्षिका बनकर उनका ध्यान रखती थी। अहिल्याबाई होलकर ने अपने पति और ससुर की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी स्मृति में इंदौर राज्य तथा अन्य राज्यों में विधवाओं
अनाथों तथा अपंगों लोगों के लिए आश्रम बनवाए। अहिल्याबाई होलकर ने ही कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक अनेक मंदिर, घाट, तालाब तथा दान संस्थाएं, धर्मशालाएं बनवाया। उन्होंने काशी के प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ और महेश्वर मंदिर वहां पर स्थित घाटों को बनवाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने साहित्यकार, कलाकार और गायकों को भी बढ़ावा दिया। अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए महिला सैन्य टुकड़ियां बनवाई तथा अनुशासित सैनिकों को भी रखा। इन टुकड़ों में प्रशिक्षित सैनिक थे जिन्हें यूरोप और फ्रांसीसी शैली में भी प्रशिक्षण प्राप्त करवाया गया था। अहिल्याबाई के समय देश के अनेक हिस्से में शासन कर रहे राजाओं द्वारा प्रजा ऊपर काफ़ी अत्याचार होता था, लेकिन अहिल्याबाई उन लोगों के लिए मसीहा बनकर आई। इन्होंने हमेशा ही झूठे मोह का त्याग करके लोगों की भलाई के लिए काम किया और सही न्याय किया। इन अपने प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याओं को सुनती थी और उनको हल करती थी। वो बिना भेदभाव के न्याय करती थी। उनके राज्य में जाति के नाम पर भेदभाव की मान्यता नहीं थी। वह सभी प्रजा को एक समान समझती थी। उनके शासनकाल में साम्राज्य का काफ़ी विकास हुआ था। अहिल्याबाई के समय विधवा के लिए कई कायदे, कानून और कड़े नियम थे। उन्होंने उन सभी नियमों का विरोध करते हुए विधवाओं को उनका हक दिलवाया। उन्होंने उस समय भी महिलाओं की शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि शिक्षित महिलाएं समाज का विकास कर सकती हैं और वह हर प्रकार की समस्याओं को हल करने में खुद के ऊपर निर्भर रह सकती हैं। कई इतिहासकार अहिल्याबाई होलकर के कार्य को लेकर आलोचना करते थे। उनका मानना था कि अहिल्याबाई ने अपने धर्म के विकास में अपना अहम योगदान दिया। उनके लिए हिंदू धर्म सर्वोपरि था और अपने समय में इन्होंने सनातन धर्म के लिए अनेकों बड़े कार्य किए, कई मंदिर बनवाए और वह मंदिरों पर अंधाधुंध पैसा खर्चा किया और दान दिया। इस तरह कुछ आलोचकों और रूढ़िवादी उन्हें मानते थे। उनका मानना था कि अहिल्याबाई अंधविश्वास को बढ़ावा देती थी, न कि वह अपनी सेना को मजबूत बनाने का भी कार्य करती थी। इन्होंने मरते दम तक लोगों के न्याय के लिए काम किया, इसलिए लोगों ने इन्हें देवी समझ लिया। उस वक्त जब चारों तरफ गरीब और निस्सहाय लोगों के साथ अत्याचार हो रहे थे, तब उन्होंने प्रताड़ित किया जा रहा था, किसान मजदूरों पर जमींदार द्वारा शोषण हो रहा था, औरतों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में अहिल्याबाई ने उन लोगों की भलाई के बारे में सोचा और उनकी भलाई के लिए अनेकों कार्य भी किया। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु 13 अगस्त सन 1795 ईस्वी को इंदौर राज्य में हुई थी। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु कब हुई थी, उस दिन की तिथि भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी में हुआ था। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ राखी फैक्ट्स चैनल को